हेलो गाइस, तो यार फाइनली इतने दिनों बाद मैं मॉब साइको 100 का सेकंड सीजन का फर्स्ट एपिसोड लेके आ रहा हूँ यार। और हद हो गई, मैं तो हद हो गई। इतने दिन हो गए और मैं लेके नहीं आ रहा था। कितना बुरा हूँ, मैं बुरा हूँ, बहुत बुरा हूँ। मेरे को माफ कर देना और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और इस वीडियो के साथ शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। ये सारी बातें हम बाद में भी कर सकते हैं। तो यार हमें एपिसोड की शुरुआत में इधर एक गाँव का सीन दिखाया जाता है और इधर रेगन एक फार्मर के पास आया होता है और वो फार्मर यही बता रहा होता है कि यार मतलब इस प्रॉपर्टी में ना कोई गड़बड़ है। भले ही मुझे ये प्रॉपर्टी काफी सस्ते दामों में मिल रही थी, इसलिए मेरे को उस समय तो इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन यहाँ पे मैं जो भी उगाता हूँ वो उगता ही नहीं है। वो बताता है कि एक दिन मैं काफी ज्यादा परेशान था और जब मैं देखने के लिए गया तो मैंने वहां पे देखा कि भाई कुछ अजीब सी चीजें वहां पे नाच रही थी भाई। और अगली सुबह मेरी सारी की सारी फसल खराब हो चुकी थी। मैंने फार्मिंग सिर्फ अपना समय इस्तेमाल करने के लिए शुरू की थी, लेकिन अब 3 साल हो चुके हैं और अब मुझे काफी ज्यादा डर लगता है। अगला हार्वेस्ट का सीजन आने वाला है, इसी वजह से मैंने तुम्हें फोन करके इधर बुलाया है। मुझे समझ आ चुका है कि मेरे को किसी ऐसे बंदे की जरूरत है जिसके पास साइकिक पावर्स है, लेकिन मेरा बेवकूफ बेटा अब हाई स्कूल में जाने वाला है, तो इस वजह से तुम्हारी फीस मुझे नहीं पता कि तुम कितने पैसे लोगे। तो यहाँ पे यार ऑब्वियसली रेगन के प्राइसेस तो काफी ज्यादा हाई होते हैं, उसे भले कुछ आता नहीं है और वो यही कहते हैं कि अगर तुम पैसे नहीं दे सकते तो पैसे के अलावा और कोई चीज देना, समझे। जैसे कि तुम्हारे आगे आने वाली फसल के 30% प्रॉफिट तुम मुझे दोगे, ठीक है। और वो फार्मर कहता है क्या मतलब इसको अगर मैं सब्जियां दे दूंगा तो ये मान जाएगा क्या। तो यहाँ पे भाई रेगन उस फील्ड में आता है और वो देखता है कि इधर कोई फर्टिलाइजर या फिर सॉइल की वजह से ये सब नहीं हो रहा है और रेगन ने इधर मॉब को भी बुला लिया होता है। इन दोनों को यहाँ पे कुछ महसूस होता है और तभी भाई ये स्केयरक्रो जिंदा टाइप हो जाता है और मॉब उसे एक्सरसाइज कर देता है। लेकिन तभी जमीन के नीचे से भाई और बड़ा मॉन्स्टर निकल आता है और वो कहता है कि ये मेरी जमीन है और मैं इसके ऊपर किसी को भी कब्जा नहीं करने दूंगा। यहाँ पे रेगन भाई उस भूत को समझाने लग जाता है कि तुम्हें पता भी है कि हार्वेस्टिंग तक किसी फसल को उगाना कितना ज्यादा मुश्किल काम होता है। तो वो मॉन्स्टर यही कहता है भाई कि मतलब तुम्हें क्या लगता है हम भूत खाना नहीं खाते क्या, तुम लोगों को न्यूट्रिएंट्स की जरूरत नहीं पड़ती क्या। तो इसी वजह से इन सारे के सारे खेतों में जो भी जिंदा चीज होती है मैं उसे एब्जॉर्ब कर लेता हूँ, वो मेरा खाना है। तो यहाँ पे वो मॉन्स्टर यही कहता है कि मैं तुम दोनों का फर्टिलाइजर बना के रख दूंगा। और मॉब इधर भाई उस मॉन्स्टर से लड़ना शुरू कर देता है। ये मॉन्स्टर सच में काफी ज्यादा खतरनाक होता है और भाई मॉब को भी इससे लड़ने में थोड़ी दिक्कत हो रही होती है और मॉब को समझ आ जाता है कि भाई ये मॉन्स्टर असलियत में ना सिर्फ रूट्स को कंट्रोल कर रहा है, तो ये काम तो मॉब भी कर सकता है। तो भाई मॉब इन सारे के सारे रूट्स के ऊपर कब्जा कर लेता है और इन सबको डीएक्टिवेट कर देता है। और तभी यहाँ पे वो असली मॉन्स्टर आता है और वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ऐसा करने की। ये यहाँ पे भाई फिर से लड़ना शुरू करते हैं, लेकिन इन दी एंड भाई मॉब इजिली उसे हरा देता है। और हमें दिखाया जाता है कि भाई उस फार्मर की हेल्प करने के बदले में उस फार्मर ने कुछ बीज वगैरह दिए होते हैं रेगन को, जिससे कि वो यहाँ पे पेड़ पौधे उगा सके और अपने खुद के वेजिटेबल्स उगा ले। इधर यहाँ पे हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है और जो शिंजी कमूरो था वो अपने स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट के पद से इस्तीफा दे देता है, यानी कि भाई रिटायर हो जाता है वो। तो इधर मिजाटो होती है और वो यही सोचती है कि अभी भाई मॉब साइको हेलमेट कल्ट में तो है नहीं और उसको लीड तो नहीं कर सकता, तो वो जरूर स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट तो बन ही सकता है। यहाँ पे मिजाटो को पता होता है कि भाई मॉब इधर सुबोमी को पसंद करता है और वो उसे यही कहती है कि अगर तुम प्रेसिडेंट बन जाओगे तो सारी लड़के तुम्हारी फैन हो जाएंगी और साथ ही साथ सुबोमी भी, और हो सकता है कि वो भी तुम्हें पसंद करना शुरू कर दे। तो मॉब इधर भाई मिजाटो की बातों में आ जाता है और वो कहता है ठीक है। फिर यहाँ पे वो भाई अपनी तैयारी करना शुरू कर देता है। लेकिन जिस दिन वोट होते हैं और कैंडिडेट स्पीच दे रहे होते हैं तब स्टेज पे जाके भाई मॉब तो एक तरीके से जम ही जाता है। उसे वहां पे 5 मिनट मिले होते हैं स्पीच बोलने के लिए, लेकिन वो 5 के 5 मिनट भाई चुप खड़ा रहता है स्टेज पे। और भले ही इधर शिंजी ने भाई खुद ही रिटायरमेंट दी थी, वो फिर से इधर आ जाता है भाई अपना ऑडिशन देने के लिए, एक तरीके से नई शुरुआत के लिए। इधर जब मॉब वापस आता है तो वो अपने लॉकर में देखता है कि एक लव लेटर रखा होता है जो कि एक लड़की एमी ने लिखा होता है। वो मॉब को बताती है कि वो मॉब को काफी ज्यादा पसंद करती है, कि कैसे उसने इतनी बहादुरी दिखाई और वो स्टेज पे गया और वो उसके साथ डेट पे जाना चाहती है। यहाँ पे वो दोनों ही रोज साथ घर जाने लग जाते हैं और मॉब मन में ये सोचता है कि अगर वो एमी को सच बता देगा कि वो एक साइकिक है और वो क्या पार्ट टाइम वर्क करता है तो उससे एमी को थोड़ा अजीब लगेगा, इसलिए वो एमी से झूठ बोलता है कि वो एक बुक स्टोर पे काम करता है। तो यहाँ पे भाई एमी का बुक्स में काफी ज्यादा इंटरेस्ट होता है और वो बताती है कि वो खुद भी एक नॉवल राइटर बनना चाहती है। तकरीबन एक हफ्ता साथ जाने के बाद फाइनली मॉब एमी की नॉवल पढ़ता है और उसको सच में वो नॉवल काफी ज्यादा पसंद आती है। एमी मॉब से कहती है कि मुझे पता है कि मैंने तुम्हें प्रपोज किया था और बोला था कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन उसके बाद से हम दोनों स्कूल से वापस साथ आते हैं। भले ही तुमने मेरे को मना कर दिया था लेकिन फिर भी तुम मेरे साथ चलते हो। क्या तुम इसलिए ये सब कर रहे हो जिससे कि मुझे बुरा ना लगे। यहाँ पे एमी बताती है कि दरअसल बात ये थी कि उसने अपने दोस्तों के साथ एक शर्त लगाई थी जो कि वो हार गई थी, इस वजह से उसने मॉब को प्रपोज किया था। वो असलियत में मॉब को पसंद नहीं करती, लेकिन क्योंकि मॉब हमेशा एमी के साथ वक्त बिताता था तो इस वजह से एमी के दोस्तों को ये नहीं पता चला कि मॉब ने एमी को रिजेक्ट कर दिया था। यहाँ पे एमी यही कहती है कि मैं अब तुमसे और झूठ नहीं बोलना चाहती और वो अपने फ्रेंड्स के पास वापस चली जाती है। जब उसकी फ्रेंड्स ये नॉवल देखती है तो वो सारी की सारी फ्रेंड्स इस नॉवल का मजाक उड़ाती है और एमी भी इधर झूठ बोलती है कि ये नॉवल मैंने सिर्फ बोरियत में लिखी थी और मेरा कोई नॉवल वगैरह लिखने में इंटरेस्ट नहीं
नहीं है। तो यहाँ पे भाई एमी की एक फ्रेंड उसकी पूरी की पूरी नॉवल फाड़ देती है, तभी पीछे से मॉब आ जाता है और वो इन सबको आके रोक देता है और इन फटे हुए नॉवल के पीसेस को इकट्ठा करना शुरू कर देता है और कहता है कि ये कोई कूड़ा कचरा नहीं है, ये उसने बहुत मेहनत से लिखी थी। यहाँ पे एमी भी मॉब के साथ आके बैठ जाती है और वो भी इन पेपर्स को कलेक्ट करना शुरू कर देती है और एमी कहती है कि तुम लोग चले जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगी। मॉब और एमी दोनों मिलकर भाई सारे के सारे पीसेस को कलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे हवा चलती है और वो सारे के सारे पीसेस उड़ के भाई आसमान में चले जाते हैं। एमी कहती है अरे यार हमने इतनी मेहनत की लेकिन देखो क्या हुआ, चलो कोई बात नहीं मैं फिर से लिख लूंगी। यहाँ पे फाइनली भाई मॉब अपनी साइकिक पावर्स का इस्तेमाल करता है और वो उन सभी के सभी पीसेस को इकट्ठा करके वो नॉवल फिर से बना देता है और एमी को फाइनली बताता है कि वो एक एस्पर है। और यहाँ पे भाई हमें नीचे दिखाया जाता है कि सुबोमी बैठी होती है और वो यही कहती है कि बहुत अच्छा काम किया तुमने मॉब। तो यार तुम्हें क्या लगता है कि सुबोमी भी मतलब मॉब को पसंद करती है और वो जस्ट बताती नहीं है उसको, या फिर ऐसा कुछ नहीं है और ये जस्ट रैंडम सीन था जो कि इन लोगों ने ऐड किया है? बट यार मॉब एक ही लड़की को पसंद करता है जो कि है सुबोमी। तो आपको क्या लगता है, वो चीज आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। जब ये सारी की सारी बातें मॉब डिम्पल को बताता है तो भाई डिम्पल तो बहुत एक्साइटेड हो जाता है और वो यही कहता है कि भाई अगर ऐसा कुछ हो रहा था तो तुमने मेरे को पहले क्यों नहीं बताया, मतलब जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ है कि तुमने किसी इंसान के सामने अपनी साइकिक पावर्स का इस्तेमाल किया है। वो मॉब से यही पूछते हैं कि कहीं एमी को जब तुम्हारी साइकिक पावर्स के बारे में पता चला तो वो तुमसे सच में प्यार तो नहीं करने लग गई? तो मॉब यही कहता है कि मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। दूसरी ओर हमें एमी का सीन दिखाया जाता है और वो जब अपने नॉवल को देखती है तो वो यही कहती है कि मतलब सच में मॉब कमाल का है और उसे अपनी अगली स्टोरी का भी आइडिया मिल जाता है जो कि है एक मिडिल स्कूल स्टूडेंट जिसके पास साइकिक पावर्स है। तो गाइस आई नो साइटामा का कंटेंट काफी ज्यादा खत्म हो चुका है और मेरे पास सिर्फ साइटामा इन वन पीस का आइडिया है थोड़ा बहुत, लेकिन मेरे को मिल नहीं रही है वो। अगर आप में से किसी के पास उसका कंटेंट है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे सेंड कर सकते हैं अगर आप उसकी वीडियोस चाहते हैं तो। और जहां तक बात है साइटामा हाई स्कूल की, तो यार हाई स्कूल वाली स्टोरीज काफी ज्यादा छोटी है, मेरे ख्याल से 1 मिनट की भी नहीं बनेगी, तो वो थोड़ा मैं देखता हूँ, उसके बाद मैं उसकी भी वीडियोस बनाना शुरू कर दूंगा। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।